हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 से संबंधित है। दूसरी बात यह कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात वो ये कि आज और अभी जो इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 के विषय में, वो सिर्फ जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर अप्रैल 2023 में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है गोचर में, उसके आधार पर आपकी जो लव लाइफ है या लव रिलेशंस हैं या आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो भी है 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारी चर्चा होती है आपके साथ, जिसमें कि पहला सिंगल जातक जो हैं उनके विषय में बताते हैं कि भाई इस महीने ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप सिंगल ही रहेंगे या आपका कोई मित्र बन पाएगा, उसके साथ आपकी कुछ बॉन्डिंग होगी या अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि आप पहले से अगर रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उसमें आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे आप इस महीने अप्रैल 2023 में, या उसमें कोई बीच में आपके लिए समस्याएं तो पैदा नहीं हो जाएंगी उस रिलेशनशिप को लेके। पॉइंट नंबर 3 मैरिड लाइफ को लेकर के होगा कि आपकी मैरिड लाइफ मेष लगन राशि के जो जातक हैं कैसी रहने वाली है। पॉइंट नंबर 4 आएंगे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर कि आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं अप्रैल 2023 में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर पहले से चल रहे हैं तो उनके हालात कैसे रहेंगे, या अगर नहीं चल रहे हैं तो क्या इस महीने कुछ इस प्रकार की संभावना बन रही है, क्या बनेगी क्या ग्रहों के आधार पर, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और अंत में बताएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक जा चुके हैं और अब वो चाहते हैं किसी तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप है पुरानी जो थी कभी पहले, वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं उसको, उसके लिए आप प्रयास करना चाहते हैं या प्रयास चल रहे हैं, आपके एफर्ट डाले हुए हैं आपने ऑलरेडी, तो कितनी उसमें सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारे 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारी आपके साथ डिस्कशन होने वाली है मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप मेष लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आप सिंगल जातक हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस महीने ग्रहों की स्थिति, कुछ ग्रहों की स्थिति, मैं सभी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ग्रहों की स्थिति काफ़ी एक तरीके से वो आपके प्रतिकूल है, यानी कि फेवरेबल नहीं है आपके लिए। और उसी ही के कारण इस महीने आप जो सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, बहुत ध्यानपूर्वक सुने मेरी बात को जो मैं आपको कहने बताने जा रहा हूँ, कि बेशक आपके दिमाग में जो पहले अब तक चीज़ें चली हों कि भाई मुझे अपना कोई साथी ढूंढना है या मैं अब चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा कोई साथी मुझे मिले और ताकि मैं उसके साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकूं कि हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे, हर किसी व्यक्ति की आफ्टरऑल यही सोच होती है कि भाई जब हमारा क्या कहना चाहिए प्रोफेशन, हमारा एक तरीके से हम प्रोफेशन में आ जाते हैं एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, तो फिर ये नेक्स्ट यही रह जाता है पॉइंट। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो स्टूडेंट लाइफ के टाइम से ही स्टडी जब कर रहे होते हैं तभी से ही उनको कुछ मिल जाता है। कुछ का ऐसा होता है कि वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि भाई जब तक हमारी एजुकेशन नहीं हो जाएगी हम इस बारे में सोचना भी हमारे लिए गुनाह है, कुछ ऐसी सोच भी रखते हैं कुछ लोग। तो आप जो हैं मेष लगन राशि के जातक जो हैं, जो अभी तक आपकी सोच थी इस महीने अप्रैल में, एक तो आप की जो सोच है वो भी काफ़ी, मैं इसको 2 तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि आप अपने आप में ही कंफ्यूज्ड रहें, नंबर 1, आप ही किसी डिसीजन पर ना पहुंच पाएं,
अब वो दिमाग में आपके कुछ उथल पुथल भी चलेगी ज़रूर, और उस उथल पुथल चलने के कारण या कुछ नेगेटिव थॉट्स आने के कारण, मतलब चीज़ें कुछ वो चलेंगी आपके दिमाग में इस महीने कि जो अपने मित्र को जो चाहिए सोच जिस प्रकार की मित्र के साथ मित्रता के लिए, उस सोच से दूर रहेंगे आप। जबकि यहाँ पर स्थिति मुझे जो दिखती है, जो समझ में आती है कि जो आपका मित्र है, यानी कि जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत भी बॉन्डिंग रही होगी या थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, आज आप उसी को ही लेकर के ही असमंजस की स्थिति में, कन्फ्यूज़न में है कि मुझे करना क्या चाहिए, या करना भी चाहेंगे तो कुछ हालात आपको इजाज़त नहीं देंगे। ये भी बात है कि आप आगे बढ़ पाएँ या उनके साथ मित्रता कर पाएँ। कुछ ना कुछ इस तरीके की सर्कमस्टांसेस बनेंगे आपके इस महीने, आप सिंगल जातकों के केस में, मेष लगन राशि के, कि आप चाह करके भी आगे स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे। कोई ना कोई चीज़ आपको रोकेगी या परेशान करेगी, जिसके रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि दूसरी ओर जो आपका वो मित्र होगा जिसके साथ पहले आपकी थोड़ी बहुत भी बॉन्डिंग रही है, उसकी तो कोशिश रहेगी, वो तो अपना पूरा इंटरेस्ट शो करेगा आप में, लेकिन आप कुछ मजबूरियों के कारण, वो मजबूरियां कुछ भी हो सकती हैं, दिमागी तौर पर आप एक डिस्टर्ब हों। कई दफ़ा ये भी बात होती है कि व्यक्ति जब मेंटली अपसेट होता है तो फिर उसको कुछ भी नहीं सूझता, वो अपनी परेशानियों में ही परेशान रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ परिस्थितियाँ कुछ इसी प्रकार की ओर इशारा कर रही हैं आपके केस में कि मित्र जो था, जिसके साथ आपने कुछ शुरुआत में इनिशिएटिव लिया होगा या लिया था, उसकी ओर से तो आपको बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन आप पीछे हट रहे हैं, आप पीछे हटेंगे या आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको। तो ये, या रेस्पॉन्ड भी करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि जिसका कोई मतलब कोई सही कंक्लूजन ना निकलता हो। तो इस तरीके की कुछ आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी इस महीने, जिसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में कि वो कमी जो है कहीं ना कहीं आपके केस में रहेगी, आपकी ओर से ही रहेगी। और उसका कारण ये है कि देखिए, आपके जो इस सोच के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है, और सूर्य जो हैं वो माह के मध्य से तो बहुत उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होने वाली है। हालांकि वो उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक, लेकिन बहुत पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो है पूरे महीने ही, मतलब हालात जो हैं वो कुछ सही आपके फेवर में रहते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हमें। लेकिन सूर्य हैं ये, इनकी स्थिति तो बदलती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। एटलीस्ट अप्रैल 2023 तो आपके लिए फेवरेबल नहीं लगता। बाकी जब मई की बात होंगी तो मई के विषय में बताएंगे, जब मई का राशिफल लेकर आएंगे आपके सम्मुख। तो ये स्थिति आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके केस में इस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं ऐसे हालात बनने की संभावना कुछ अधिक है। नंबर 2 आते हैं जिनका लव अफेयर पहले से चल रहा है या वो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, और प्रतिकूल है, आपके अगेंस्ट है। तो यहाँ पर आपको, और पर्टिकुलरली आपको ही, मेष लगन राशि के जो जातक हैं, अपने मित्र के साथ बहुत ही समझदारी और बहुत सूझबूझ के साथ आपने उनको हैंडल करना है, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत अधिक हो रही है कि आपकी ओर से ही कुछ अपने मित्र को कुछ इस तरीके की बातें कर दी जाएं या कह दी जाएं कि जिसकी वजह से आपका मित्र ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई आखिर इनको हुआ क्या है, मेरे मित्र को, मेरे पार्टनर को, जो इस तरीके का इनका व्यवहार या बिहेवियर मेरे साथ है। तो आप अपना व्यवहार, अपना जो बिहेवियर है और अपनी एक वाणी, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। वाणी पर
नियंत्रण रखिएगा। अगर आपने अपनी यानी कि सब मिलाकर के बात का निचोड़ ये है कि आप बहुत पेशेंटली अपने मित्र को हैंडल करें, बहुत पेशेंटली। और ऐसा नहीं है, अगर आप पेशेंस के साथ अगर आप उसको हैंडल करेंगे, अपने फ्रेंड को, मित्र को, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या अफेयर है आपका, आपके मित्र की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं है, भरपूर सहयोग मिलेगा और पूरे महीने मिलेगा। आपका मित्र इधर उधर जाने वालों में से नहीं है, उसका ट्रस्ट आप पे ही होगा, लेकिन आपकी ओर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपना पेशेंस से काम लीजिएगा और बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने मित्र के साथ जो भी बातचीत करते हैं और अपने वाणी पर संतुलन रखिएगा, व्यवहार अच्छा रखिएगा, तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल वे में चलेंगी। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं दिखते आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं, लेकिन फिर भी अगर तनाव होगा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत शांति भी बनेगी। यानी कि आपके ही दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि भाई लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी किया जाए। मतलब मिले जुले हालात रहेंगे, और मिले जुलों में भी मतलब ये कहा जाए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी थोड़ी तलखी ज़्यादा रहेगी। अभी तक तो काफ़ी तनाव था, लेकिन अब जो है वो हालात जो है वो मिले जुले की तरफ को जा रहे हैं। हालांकि उसमें टेंशन ज़्यादा रहेगी। अगर पूरा दिन अगर आप एक साथ रहते हैं मान लीजिए, तो उस दिन में 10 बार अगर आपकी कहा सुनी हुई तो 2 से 3 बार या 4 बार थोड़ा बहुत आपसी समझ से भी बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से भी करेंगे, थोड़ा शांति में बैठ करके भी बात करेंगे। इस तरीके का आपका वैवाहिक जीवन इस महीने का रहने वाला है मेष लग्न राशि के जो जातक हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है, जहाँ तक आप सॉफ्ट स्पोकन तो बहुत रहेंगे अपने उसके साथ, जिसके साथ भी आपके पहले से अफेयर चल रहा है, शादी के अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल, उनके साथ आपका वैसे तो बहुत रहेगा। लेकिन मुझे आपके केस में, मेष लग्न राशि के जातकों के केस में, कोई बहुत अच्छी, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस या आपका बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ क्लोज होना, इसमें मुझे अभी कमी लगती है। अभी इसमें समय है, ये चीज़ें जो हैं समय लगेगा अभी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी अभी कुछ इस प्रकार से है कि ये चीज़ आपको अभी इजाज़त नहीं देंगे ग्रह कि आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। अगर आप मान लीजिए बढ़ के देखना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस ये हो जाएगा जो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रुकावट, कोई परेशानी या कोई बीच में बाधा ऐसी आएगी कि वो आप वहीं रह जाएंगे, वो वहाँ। तो कुछ स्थिति ऐसी है। हाँ, फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, वो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़ कर के अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं अपने इस रिलेशनशिप में कुछ और आगे जाऊं, तो आगे जाने वाली जो संभावना है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा शंका है कि वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती, ग्रहों के आधार पर उसकी संभावना नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर यही है कहने का भाव कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपकी ओर से कोशिश तो रहेगी, लेकिन जितनी कोशिश आप कर रहे हैं या करेंगे, उतनी सफलता आपको इस महीने मिलती दिखाई नहीं पड़ती हमें अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। अंत में बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसा रहेगा आपका। देखिए, पहले जो 15 दिन है इस महीने के, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो पहले जो 15 दिन है वो तो यानी कि पहले 2 हफ्ते, वो तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने मित्र से मिलूं या जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं या जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, तो हालांकि उसमें आपको कोई विशेष सफलता मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई साइन आपको ऐसा रहेगा, मिलेगा। कुछ ना कुछ इस प्रकार के सिग्नल्स आपको मिलेंगे कि हाँ,
जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके फेवर में। लेकिन नहीं, ये आपकी गलतफहमी होगी प्रिय साथियों, क्योंकि महामध्य से लेके और माह के अंत तक जो है स्थिति और ख़राब हो रही है ग्रहों की। और जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, मैं आपको एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि देखिए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर मान सम्मान में कमी का भी मुझे पूरा एक तरीके से आशंका है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही उतावले होंगे या ज़्यादा ही जल्दबाजी में आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनसे मिलूं या ये करूं वो करूं या उनसे संपर्क बनाऊं या उनसे जल्दी से जल्दी बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में कमी ना ले आए, इसकी भी संभावना काफ़ी। तो ज़रा थोड़ा जो भी करें, जो भी स्टेप लें, बहुत सोच समझ करके लें। बस यहाँ पर हम आपको इतना ही सुझाव देना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें फेवर में आएँ या हों, तो उसके लिए तो फिर देखिए, आप सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, बहुत आवश्यक है। सूर्य देव के अकेले जल प्रवाह करने से भी बात नहीं बनेगी, या सूर्य देव की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से भी बात नहीं बनेगी। 20 अप्रैल को सूर्य एक तरीके मतलब वो भी है ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 20 अप्रैल को। आप सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे कि गेहूं का, अनाज का, जौ का, ये करिएगा। और चंडी का इस सूत्र का भी पाठ जरूर करें, तभी बात कुछ सही बन पाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल अप्रैल 2023 का। ये आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोस आने वाले दिनों में बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन और वे वीडियोस आपको समय रहते मिल पाएँ, तो फिर आपको करना ये है कि जो बेल आइकन है इसको पुश करना है। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।